गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज रामबाण का सेकंड सीरीज है, ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना। अब ये एपी दे रखा है, इसका डिफरेंस तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ नहीं करोगे, डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 बाई पी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताइए, पी और ऊपर में 1 माइनस पी, ठीक है, अब माइनस 1 होगा ना। अब ये वाला और ये वाला कट गया तो क्या बच गया, माइनस पी अपॉन पी। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, बोलिए जल्दी से, -1। ठीक है, तो -1 कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए, सी। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ, पी ए, ये पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स है, ठीक है, ठीक, जिसमें रेडियस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ए जो है पी बी के परपेंडिकुलर है, ये पी ए और पी बी, अच्छा ये यही आपस में परपेंडिकुलर। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, प्रत्येक टेंजेंट का तुमको लेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या कीजिएगा इसमें, ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको आप इससे ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बताओ, रेडियस आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एकदम मतलब एमसीक्यू में दे रखा है, लेकिन ये एमसीक्यू के लायक जैसा क्वेश्चन नहीं है, ये 5 नंबर के लायक जैसा क्वेश्चन है। बात समझना हम क्या बोल रहा है। ये देखो, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल जानते हो तुम, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ऑन टू द सर्कल आर इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होगा, अगल बगल का साइड इक्वल, प्रत्येक एंगल तुम्हारा 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो एपी कितने के बराबर, तो जो रेडियस है उतने के बराबर, और रेडियस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ तुम्हारा, 4 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सेम सवाल 5 नंबर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो 5 नंबर को 5 नंबर जैसा बनाओगे, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव जैसा बनाओगे, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब ये देखो, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन से इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन, एकदम उसी जैसा है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, देखो अ सर्कल, क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, देखो, अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट इट टच द साइड्स BC। इतना कुछ कहानी दिया हुआ है, ये बराबर ये बराबर ये दिया हुआ, ठीक है, तो रेडियस तुमको निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताओ, पहले ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है तुम्हारा, बताओ जल्दी से, 29 सेंटीमीटर लिख दिए, ये 29 सेंटीमीटर है। ए डी कितना दिया हुआ है तुम्हारा, बोलो, 23 सेंटीमीटर लिख दिए। और बी पे तुम्हारा कितना डिग्री दिया हुआ, 90 डिग्री। अच्छा ये पहले बताओ, तो ये क्या हो जाएगा तेरा, स्क्वायर हो जाएगा ना, अभी जस्ट पता है ना। तो ये आर, तो ये भी कितना आर, अरे हो जाएगा, ये टोटल कितना था, 29 है, तो ये वाला ए क्यू कितने के बराबर, ये वाला ए माइनस आर हो जाएगा ना, सॉरी ये पूरा माइनस आर हो जाएगा, ये पूरा का लेंथ कितना है, 29 माइनस आर होगा, और ये 29 माइनस आर, तो ये भी कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, 29 माइनस आर होगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल, कोई दिक्कत। डी एस दिया हुआ, अच्छा डी एस कितना दिया हुआ, यहाँ देखो डी एस कितना दिया हुआ, 5, तो ये भी कितना होगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, 5 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप देख के बताओ, सारा कुछ तो हम लोग कर ही दिए। ठीक है, डी आर और आर एस जोड़ के 23 है, डी आर कितना है, ये 5, तो ये भी 5 हो गया, और आर एस कितना, ठीक है, देखो डी आर प्लस आर एस, नहीं सॉरी आर ए, ठीक है, कितने के बराबर है, 23 के बराबर। आर ए कितने के बराबर लाए हैं, देखो 29 माइनस आर बराबर 23, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, कितना 34 माइनस 23 गया इधर आर इस तरफ, तो आर कितने के बराबर हो गया तुमको जल्दी से बता, 11 सेंटीमीटर। कितने के बराबर, 11 सेंटीमीटर। तो ये 11 तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें। चलो देखो अब क्या लिखा हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ
75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। तुमको डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, गाड़ी को देखा जा रहा है कहाँ से, तो टावर से देखा जा रहा है। तो ये रहा तुम्हारा टावर, लेट से ये ए बी टावर है, और यहाँ से ये गाड़ी को यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, ये ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। ये कितना दिया हुआ है तुम्हारा, बोलो 30 डिग्री। कितना, 30। ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। अरे होगा ना। टावर का हाइट कितना, 75, और डिस्टेंस ये निकालना है, एपी निकालना है। तो नहीं निकाल लेगा आराम से, क्या कर दोगे, tan 30 निकाल दो। tan 30 क्या होता है, P बाई बी। तो ए बी बाई ए बी बाई क्या कर दिया जाए, ए पी। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1/√3 ए बी 75 बाई ए पी लिख दिए। तो ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी बताओ, 75√3। क्या हो जाएगा तुमको, 75√3। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, सी। ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से देखिए। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर निकालना है। एक डाई को फेंका जा रहा है। इतना आसान आसान सवाल भी तेरे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इवन नंबर, इवन नंबर कितना होता है डाइस में, इवन नंबर कौन कौन सा, 2 4 6, कितना है 3, अब बढ़ता टोटल कितना 6। तो ये कितना हो जाएगा तुमको 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 1/2, और 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ये। बात समझे कि नहीं समझे, चलिए अब देखिए। एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, काउंटिंग किया हो गया 1 से लेकर 90 तक। एक डिस्क को निकाला जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बियर्स ए प्राइम नंबर लेस देन 23, 23 से कम प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा। तो तुमको तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिखना पड़ेगा। 23 से कम प्राइम नंबर कौन कौन सा, एक 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 तो होगा नहीं, 2 होगा। जो खुद से कट जाए और 1 से कटे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 2 हो गया, 3 हो गया, फिर बताओ 5, फिर 7, फिर 9 नहीं ना होगा, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं, 22 भी नहीं होगा, 23, 23 भी नहीं, कम बोल रहा है ना, बस इतना ही होगा, इतना ही होगा ना। काउंट कर लो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाई कितना है टोटल 90 को है ना, 8/90। तो 8/90, ठीक है। मतलब 2 से कट जाएगा, 2 4 टाइम्स में 2 45, तो क्या होगा 4/45। तो ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है तुमको, कौन सा, सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, चलिए अब इसमें देखिए। इसका ये दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालो। तो एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या जानते हो तुम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जानते हो ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालना है मेरे को, तो हाफ लिख दिए बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना होगा जल्दी से बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक 4 और 4 और 1 5 ना, और हाइट कितना यहाँ तक 3, हाइट कितना होगा 3। तो यहाँ पे 5 और ये 3, कोई दिक्कत। तो कितना होगा 5 या 15, अब 15/2 मतलब 7.5 दिया हुआ ऑप्शन में, कौन सा, सी। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इतना, ठीक है। सर्कमफेरेंस और रेडियस के बीच का तुमको डिफरेंस इतना दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस निकालना है। तो क्या मतलब क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है 2πr माइनस r। बात समझ रहे हो ना। तो ये कितने के बराबर दिया हुआ है तुमको, 37 के बराबर दिया हुआ है। आए बात समझ में।
तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? सरकमफेरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आर कॉमन निकाल दिया जाए। आर कॉमन निकाले तो कितना होगा बोलो? 2 पाई माइनस 1 बराबर 37। और देखो आर का वैल्यू बोल रहा है कितना रखने के लिए? 22/7। तो ये 22/7 रखेंगे, गुने 2 44/7 होगा -1 और ये 37। तो ये r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको? r यहाँ 7, ठीक है, 44 में से 7 घटा दो तो कितना? 37। और यहाँ भी 37, 37 कट गया, तो r बराबर कितना? 7। मेरे को निकालना क्या है? सरकमफेरेंस। क्या निकालना है? सरकमफेरेंस। क्या होता है पता है? 2 पाई r, 2 × 22/7 इंटू r कितना? 7 7 कट गया तो कितना हो गया तुम्हारा? 44। 44 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, हाँ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तुम सॉल्व करोगे। सॉल्व करना है तो आराम से वो डी वाला से सॉल्व कर देना है। ए का वैल्यू कितना? 4√3। बी का वैल्यू कितना? 5। एक्स उस नहीं लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए, एक्स के आगे वाला बी, और सी कितना? -2√3। तो डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो बी कितना लिखा हुआ तुम्हारे बोलो? 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए 4√3, सी माइनस माइनस प्लस, और ये 2√3। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और ये कितना? 4 को 4 से गुना करो 16, 16 को 2 से गुना करो 32। अब 32 को कितना से गुना करो? हाँ, 32 को 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 96 ना, ठीक है, हाँ 96 होगा। और दोनों को जोड़ दो तो कितना? 121, सही है ना? 121। बस अब क्या, सब तो निकालिए दिया तुम लोग। अब x तुमको निकालना है। x निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? -b प्लस -√d/, तो माइनस b कितना है तुम्हारा? 5 प्लस माइनस रूट 121 बाई 2a। a कितना है तुम्हारा बोलो? 4√3। तो a को अल्फा हो जाएगा एक वैल्यू, तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो? 121 का अंडर रूट कितना? 11। तो -5 प्लस 11 अब बट्टा 8√3। तो कितना? 11 में से 5 गया 6/8√3। तो कितना हो जाएगा? √3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। √3 को √3 से इंटू किया तो 3, 3 2 जा 6, और ये कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो आंसर कितना आ गया अपना? बोलिए, √3/4। बात समझे कि नहीं समझे? ये अल्फा था। फिर उसके बाद बताइए बीटा क्या हो जाएगा? तो -5 माइनस √121 का कितना होगा? 11 बाई 8√3, तो -16 8√3। 2 बार में काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा? -2/√3। बात समझे कि नहीं समझे? वो दिक्कत? रेशनलाइज कर दो ज़्यादा ज़्यादा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना? -2√3/3। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा। चलिए अब क्या बोल रहा है आपको बताइए। 3 डिजिट का नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो, तो ये एपी का क्वेश्चन है, क्या करोगे? तो जल्दी से बताओ। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? 100। लार्जेस्ट नंबर कौन सा? 999। इसको 7 से डिवाइड दो तो कितने बार में? 98 बार में 14 टाइम्स। रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड दो, 7 एकम 7, ये 2 9, 28 1 9, ठीक है, 7 दूनी 14 5 होगा। तो ये एपी क्या होगा? जल्दी से बताओ, सोचना। 2 माइनस कर दो तो 98 होगा। 98 होगा 7 से डिविजिबल वाला नंबर। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है ना, जो कि 7 से डिविजिबल है। हमको 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। 7 जोड़ देते हैं, तो 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 105। क्या हो गया? 105। 105 में 7 जोड़ दो तो कितना है? 112। और डॉट 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 5 घटा दो इसमें से,
तो कितना 994। अरे होगा। अब क्या, तो हमको बोल रहा है ए का वैल्यू 105, डी का वैल्यू 7 और nth टर्म दिया हुआ है तुमको क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताओ nth टर्म कितना दिया हुआ 994, क्या दिया हुआ है। एक्चुअल में जो तुम्हारा लास्ट टर्म आया ना, ठीक है, ये लास्ट ऐसे से बढ़ते बढ़ते लास्ट गए ना, ये हमको नहीं पता तो इसको nth टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। nth टर्म 994 दिया हुआ है, nth टर्म का फॉर्मूला पता है सबको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना था 105, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 7, ये 994। अरे बात समझ रहे हो, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर ये गया उधर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 994 माइनस 105, तो कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, इसमें से इसको घटाओ, कितना हो जाएगा तुमको बोलो 890, सही बोल रहा है ना जी, विश्वास 889 सही है ना जी। देखो अभी पता चल जाएगा, कट जाएगा तो सही है, नहीं कटा तो गलती है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 49 हो गया ना, 7 7 49, एन का वैल्यू कितना होगा बोलो 128। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखिए ये सवाल देखिए, देखिए ए बी 12 दिया हुआ है, बी सी 8 दिया हुआ है और ए सी 10 दिया हुआ है, ये निकालना है, ठीक है। क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, ठीक है। सबसे पहले फोटो देखो क्या दिया हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। ए बी 12 दिया हुआ है, इसको हम पूरे को 12 बोल देते हैं, फोटो से दिख जाएगा, दिख रहा है ना। अब बी सी कितना दिया हुआ है तुमको 8, इस पूरे को हम लोग 8 बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। और ए सी कितना दिया हुआ है तुम्हारा, ये कितना दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पता है सबको कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर, तो हम अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट इसको बोल दिए ए है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा, इसको x तो ये भी कितना x, ये y तो ये भी कितना y, ये z तो ये भी कितना z। बात समझ रहा है ना। हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल, क्या जानते हैं बोलो, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल, इक्वल होता है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल। तो बताओ ए एफ और ए डी आपस में बराबर होगा, और उसको हम लोग क्या कर लिए हैं एक्स लेट कर लिए, ठीक है। बी डी और बी ई आपस में बराबर होगा, ये बी डी और ये बी ई, उसको हम लोग क्या बोल लिए हैं वाई, और सी ई इज इक्वल टू सी एफ, इसको क्या बोल दिए बोलो जेड, है ना। आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा, देखो जल्दी से x प्लस वाई कितना दिया हुआ, फोटो से ही देख के बताओ, सब कुछ तो लिख दिया, x प्लस वाई कितने के बराबर 12 के बराबर, इसको इक्वेशन 1, अरे है ना ये x और ये y। फिर उसी तरीका से y प्लस जेड कितने के बराबर, इसको इक्वेशन 2, और x प्लस जेड कितने के बराबर, x प्लस जेड कितने के बराबर 10 के बराबर, इसको इक्वेशन 3, ठीक है। अब तुम क्या करो, देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ो, एक x 2 x, एक y 2 y, एक z 2 z, 2 कॉमन लिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और 8 कितना हो गया 20, अब 20 10 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितने के बराबर बोलो 15 के बराबर, इसको इक्वेशन क्या बना लो a, ठीक है। अब चलो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलो देखो, ठीक है। फर्स्ट से चलो x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो,
12, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू रख दिए 12 प्लस जेड ना 12 प्लस जेड बराबर 15। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 3। समझ रहे ना क्या किए हैं? देखो x प्लस वाई का वैल्यू चाहे ऐसा करो, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन ए। बात समझ रहा ना? देखो x प्लस वाई का जो वैल्यू है 12 वो इसमें रख दो, इसमें a में। तो x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया 12, अब प्लस जेड बराबर 15। समझ रहा है ना? तो z इक्वल टू कितना 15। फिर उसी तरीके से पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है y प्लस जेड कितना लाया y प्लस जेड 8 है 8 इन इक्वेशन ए। तो क्या हो जाएगा देखो y प्लस जेड 8 हो गया, बच गया क्या x कितने के बराबर 15 के बराबर। अरे यही है ना भाई, देखो y प्लस जेड का वैल्यू 8 रख दिए, x प्लस 8 बराबर 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये चला गया इधर 7, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। आया समझ में? फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है, अब x प्लस वाई रख दिए, y प्लस जेड रख दिए, अब x प्लस जेड रख दो। और x प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया होगा, देखिए x प्लस जेड का वैल्यू 10 रख दिए। समझ रहा है ना? तो इसमें रखो तो कितना हो जाएगा, x प्लस जेड का वैल्यू रख देंगे तो कितना 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस y बराबर 15। तो y बराबर चला गया इधर कितना 5। तो x y और z आपका निकल गया। x y z जैसे निकल गया तो अब AD निकालना है तुमको, AD। फिर क्या निकालना है तुमको PE, फिर क्या निकालना है तुमको CF। तो गौर से देखो तो AD क्या था तुम्हारा, ठीक है? हाँ कुछ गड़बड़ा गया का जी, सेम चीज दिख रहा नहीं, ठीक है? देखो पूरा लैग कर रहा है, समझ रहा है ना सब? yes, देखो तो AD कितना है तुम्हारा, फोटो से देख के बताओ। AD क्या था, हाँ x, और क्या निकालना था तुमको BE y और CF z। मतलब क्या होगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ। एगो x का वैल्यू होगा, एगो y का वैल्यू होगा और एक z का वैल्यू। तो x 7 है, PE 5 है और ये 3। बात समझे कि नहीं समझे? ये हमको लगता है कि पिछले क्लास में शायद करवाए थे क्या, रामबान वाला में करवाया हुआ है सवाल ये, आई थिंक मेरे को करवाया हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। जहां तक हमको ख्याल आ रहा है कि करवाया हुआ है। ठीक है, बताओ याद है तुम लोगों को जी? केकरो याद नहीं है? चलो ठीक, तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है तो इसीलिए इसको नहीं करवाते हैं क्योंकि रामबान की सीरीज में ये करवाया हुआ है। ठीक है, ये रामबान सीरीज क्वेश्चन में ही करवा रखे हैं तो इसको हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, याद है पहला में ये वीडियो में देखा है तुम लोग ना, मेरे को याद है कि हम करवाए हुए हैं। चलो ठीक है, अब ये देखो, ये एकदम फेमस सवाल है। ठीक है, लास्ट ईयर लग रहा था मेरे को ये सवाल पूछेगा लेकिन नहीं पूछा, लेकिन इस बार लग रहा है कि तुम लोग के एग्जाम में ये दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका एकदम बड़ा सिंपल है। क्या करोगे, देखो 1 अपॉन क्या है 2a प्लस बी प्लस 2x बराबर 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ये लिख दिए। अब इसमें क्या करो तुम, देखो कुछ नहीं, ये जो है ना x वाला टर्म, ठीक है, इसको तुम इधर स्विच कर दो। बात समझ रहा है?
और फिर उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। देखो 1 अपॉन क्या लिखा हुआ, 2a प्लस बी प्लस 2x, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b हो गया। अब इसका आप क्या कर लो भाई, एलसीएम निकालो, ये क्या हो जाएगा बोलो, 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू में 2x होगा ना, तो ये चलेगा इधर 2x माइनस ये पूरा, तो माइनस में 2a माइनस में b और माइनस में 2x होगा ना, साइन चेंज कर जाता है। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा बताओ जल्दी से, 2ab, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस a, देखो कितना b प्लस 2a, सॉरी b प्लस 2a, ठीक है। देखो कितना ही बढ़िया चीज आ गया तुमको, ये 2x कट गया, ठीक है, एकदम समझ रहा है ना, ठीक है। यहाँ देखो एकदम ये प्यारा एकदम कैलकुलेशन हो गया, x वाले को एक साथ लिया, एकदम कुछ नहीं दम रहा। और इसमें से देखो माइनस तुम कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा तुमको बोलो, 2a प्लस बी अपॉन यहाँ पे क्या 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x, अब बराबर में क्या होगा तुम्हारा, तो देखो यहाँ पे 2a प्लस बी बाई 2ab, ये वाला और ये वाला भी कट जाएगा, कट गया। तो अब देखो कितना एकदम प्यारा सा कैलकुलेशन तुम्हारा हो गया, कुछ नहीं। अब इस वाले को इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा बोलो तो 2a, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुमको। अच्छा इसको भी हम लोग कट कुट कर दें क्या, ये 2 से 2 इसको भी काट दो, कोई दिक्कत। तो अब क्या हो गया, चलो अब इसको इससे इंटू करो, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2x स्क्वायर, x को 2x स्क्वायर होगा ना, और इस वाले को इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, 2ab इंटू x, अरे होगा, ये पूरे में कर दिए। और ये बराबर कितना था, बराबर माइनस ए बी, अरे होगा, और ये माइनस ए बी इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बोलो, प्लस ए बी, क्या हो जाएगा प्लस ए बी बराबर 0, कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है, ये ऑलरेडी तुमको उसी फॉर्म में दिया हुआ था। देखो ये 2x स्क्वायर, इसको इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस bx प्लस ab बराबर 0, इसमें से 2 कॉमन ले लो तुम, तो 2x को कॉमन ले लो, 2x को कॉमन ले लेगा तो क्या बच जाएगा तुम्हारा x प्लस ये 2x कट गया तो a, x प्लस a, और इसमें से क्या कॉमन लो तुम b, क्या बच जाएगा तुम्हारा x प्लस a बराबर 0, x प्लस a कॉमन ले लो, x प्लस a कॉमन ले लिया, और ये 2x प्लस b बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस a बराबर 0, और दूसरा क्या है तुम्हारा 2x प्लस b बराबर 0। तो एगो x का वैल्यू कितना माइनस है, और एगो x का वैल्यू कितना माइनस b बाई, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। इसको ध्यान से एकदम देखिए, फिर से हम समझा दे रहा है एकदम, क्योंकि लग रहा है मेरे को कि एग्जाम में आपका छपेगा। कुछ नहीं करना है, ये जो दिया हुआ है ना, देखो ये 1/2x को इस तरफ लेके आ गए और फिर उसके बाद यहाँ लिख दिया, बस अब इसको सिंप्लीफाई किए तो ये 2x कट गया, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे जो कि अगला स्टेप में किया है, ये वाला और ये वाला भी कट गया, और नीचे में ये 2 था वो तो कटना ही है, कट गया। और फिर उसके बाद आप तिरछा गुना कर दीजिए, अब बस मिडिल स्प्लिट टर्म कर दीजिए, बात बन जाएगा। अगर कोई इसको इस तरफ नहीं लेके गया, यही सिंप्लीफाई करेगा ना, तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। हम क्लासरूम में दोनों तरीका से सिखाए हुए हैं, दोनों तरीका से क्लास में बताया हुआ है, अगर कॉपी रिवाइज करोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो देखो ये देखो, ये भी एकदम प्यारा सवाल है एकदम, क्या लिखा हुआ है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप, पानी कहाँ से फ्लो कर रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप से, जिसका इंटरनल डायमीटर इतना दिया हुआ है, ठीक है, इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक भी कैसा है सिलेंड्रिकल, जिसका बेस रेडियस इतना दिया हुआ है, एट द रेट इतना दिया हुआ है, डिटरमाइन द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन ए टैंक इन हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा अगर वो चला तो कितना पानी तुमको, ठीक है, कितना पानी का लेवल उसमें
बढ़ेगा। इस तरह का सवाल हमेशा आता है। देखो तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं ना, ध्यान से देखो, इसको फोटो बना लेना। इस तरह का सवाल आएगा, वाटर फ्लोइंग वाला है ना, इस तरह का सवाल आता है, आएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लोग देख के जाइएगा। देखिए ये पानी इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये इधर से पानी तुमको फ्लो कर रहा है, ध्यान समझना, ठीक है। ये फ्लो कर रहा है कहाँ पे, तो एक सिलेंड्रिकल तुम्हारा ये तुम्हारा एक सिलेंड्रिकल तुम्हारा क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताओ, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल, ठीक है, टैंक है जिसका शायद क्या दिया हुआ है, ठीक है, बेस का रेडियस दिया हुआ है कितना, बोलो, बेस का रेडियस कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये पाइप का रेडियस कितना दिया हुआ है, इस पाइप का रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना है एकदम, ठीक है। हम इसमें से जितना पानी निकलेगा, जितना पानी इससे बाहर निकलेगा उतना ही ना इसमें कलेक्ट होगा। तो इससे पानी जितना निकला मतलब उसका वॉल्यूम, और इसमें जितना पानी कलेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम, दोनों को क्या कर दीजिएगा आप, इक्वेट कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका हाइट निकालना है, लेवल, मतलब आधा घंटा के बाद इसका लेवल कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि पहले खाली ये मान लिए, चाहे भरा हुआ भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी जैसे ही आया इसमें तो पूरा आधा घंटा के बाद मान लो कि ये लेवल पे पहुंच गया। तो ये लेवल का हाइट कितना मान लेते हैं, ये एच, ये हम लोग क्या मान लिए, एच मान लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एच हम मान लिए। अब देखो, ठीक है, नाउ स्पीड दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है, इसका स्पीड कितना दे रखा है, तो देखो 0.4 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, हाफ एन आवर, ठीक है, 1/2 आवर मतलब 60 मिनट, ठीक है, सॉरी 30 मिनट, 30 मिनट मतलब कितना सेकेंड, तो पहले क्योंकि डेटा को सबको सेम बनाना होता है। ये डेटा मेरा देखो स्पीड जो दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड है, ये मिनट में लिखा हुआ है, उसको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, जल्दी से बताओ, 60 से। बात समझ रहा है कि नहीं, ये 60 से समझ रहे हो ना, इतना क्या होगा तेरा, बोलो, सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस तो जानता ही है सब, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम सबको पता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 0.4 आई इंटू टाइम कितना, देखो 30 गुने 60, ठीक है, ये हो जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। और ये क्या आएगा तेरा मीटर में, लेकिन हमको डेटा को सब चीज में किस में लिखना है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो इसको भी किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये 0.4 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 100 गुना कर दो, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये यही एक्चुअल में क्या बन जाएगा, हाइट किसका, तो पाइप का, किसका, पाइप का। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करना है तुमको, देखो अब कुछ नहीं यहाँ पे करना है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, ठीक है, फ्लोन आउट बाय पाइप से जितना पानी निकला उसका वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वाटर कलेक्ट, ठीक है, कलेक्टेड इन टैंक में जितना पानी कलेक्ट हुआ, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा तेरा, बराबर होगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा तुम्हारा, बराबर होगा। तो चलो जल्दी से बताओ, इसका शेप कैसा था पाइप का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर शायद 1 दिया हुआ, 1 का स्क्वायर होगा। सारा डेटा एकदम सेंटीमीटर में फिक्स कर लिए हैं सब कोई, देखो सेंटीमीटर में फिक्स कर लिए हैं। इंटू में एच कितना, देखो एच 4 30 60 100, 0.4 30 60 100, बाद में एक बार में काट देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टैंक, तो क्या टैंक कैसा है, सिलेंडर है ना, वो सिलेंडर का वॉल्यूम लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर शायद दिया हुआ था कितना, 40 का स्क्वायर इंटू एच, यही तो एच अपने को निकालना है। ये पाई क्या हो गया, कट,
चलो ई डेसिमल, अब कटम कुटम खेलना है। देखो ये कितना हो जाएगा तुमको, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या करते हैं हम, चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं। ये 4 गुने 30 गुने 100, अब बट्टा में ये 40 गुने 40 अब बराबर एच। अब क्या, हाँ 6 छूट गया ना, सॉरी, ठीक है 6 छूट गया, यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 4 4 कट जाएगा, और ये देखो 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, और ये 2 15 बार में, तो 15 दिया 75 पीयू लिया घर है 15 दिया 45, तो ये 45 सेंटीमीटर। देख ये 2 क्वेश्चन मेरे को एकदम इंटरनल फीलिंग लग रहा है ना कि रिपीटेड होगा, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। लग रहा है कि तुम्हारे एग्जाम में ही छपेगा। 2013 में ये सवाल आया हुआ था, तो 13 का सवाल है, उम्मीद है कि 26 में छपेगा, ठीक है। चलो देखो, हाँ देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनो। हाँ, अ ग्रुप कंसिस्ट 12 पर्सन, 12 लोग हैं, जिसमें से 3 जो है ना एक्सट्रीमली पेशेंट है, ठीक है, शांत है, वो पेशेंट वो नहीं, शांत स्वभाव वाले हैं, ठीक है। एंड अदर 6 आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, ठीक है, और रेस्ट आर एक्सट्रीमली काइंड, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अ पर्सन फ्रॉम ए ग्रुप इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, प्रत्येक आदमी का मतलब चुनने का प्रोबेबिलिटी का मतलब इक्वली लाइकली सेलेक्टेड है, मतलब दोनों के इवेंट सेम है। तो तुमको क्या बोल रहा है, जो एक्सट्रीमली पेशेंट है वो, ठीक है, काइंड और ऑनेस्ट, ठीक है, बाकी क्वेश्चन है, ठीक है, ये केस बेस में ऐसा बन सकता है, कुछ नहीं है। एनएस कितना पहले बताओ, एनएस कितना पहले ऐसे लिख दो, ठीक है। देखो एक्सट्रीमली पेशेंट में कितना लोग, 3। एक्सट्रीमली ऑनेस्ट में कितना लोग, 6। एक्सट्रीमली काइंड में कितना लोग, कितना है, 3 है ना, 6 3 9 9 3 12। एनएच कितना हो जाएगा टोटल, 3 6 3 12 तो ऐसे भी दिया हुआ था। अब क्या निकालने के लिए हमको बोला, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पहला क्या है, देखो एक्सट्रीमली पेशेंट बराबर क्या, पेशेंट वाला कितना है 3 ना, अब बट्टा टोटल कितना 12, ये कितने बार में कटेगा, कितना हो जाएगा 1/4। फिर अगला क्या बोल रहा है तुमको, देखो एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट, या तो काइंड हो नहीं तो ऑनेस्ट हो। तो काइंड वाला कितना है तुम्हारा 3, ऑनेस्ट वाला कितना है 6, अब बट्टा में कितना, तो 9/12, तीसरी का 9 3 चौक का 12, तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, हलवा था, ठीक है। अब देखो ये क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज इतना, टावर इतना दिया हुआ है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा क्या दिया हुआ है तुमको, ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है, शायद कुछ ऐसा है, ऐसा ही है, ए बी पी क्यू, ठीक है। अभी कुछ नहीं पता चला कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों तो एलिवेशन है। तो एक क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर इसको हम टावर मानते हैं तो यहां से देखा जा रहा है बिल्डिंग को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना तुम्हारा, देखो इसको क्या माना है, ये भी क्या है तुम्हारा, जल्दी से बताओ क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है। तो यहाँ से इसके देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है तुम्हारा 30 डिग्री, और यहाँ से अगर देखा जा रहा है तो बोलो, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री, यही ना दे रखा है, ये 60 डिग्री। कोई दिक्कत,
इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, टावर कितना दिया हुआ है 60 मीटर। कुछ नहीं बोला जा सकता है, बहुत केस में टावरों बड़ा रहता है, बहुत केस में क्या रहता है तुमको बिल्डिंग भी बड़ा रहता है। बात समझ रहा है कि नहीं? कोई इसमें नहीं यदि कर सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बोलो 60। बात समझ रहा है ना? तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कौन क्या था, ठीक है। तो अब इसको हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट को क्या मान लिया जाए एक्स, यही एक्स निकालना है। तो हम ऐसा करें, देखो तो इन ट्रायंगल ए पी बी, कौन सा ट्रायंगल में, ए पी बी में ए पे 90 डिग्री लगा दें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी बाई ए पी होगा ना। tan 60 कितने का बराबर √3, ए बी कितना 60 और ए पी निकल जाएगा, ए पी बराबर कितना हो जाएगा 60 बाई √3, √3 मल्टीप्लाई करो, √3 डिवाइड करो, √3 को √3 से इंटू करो 3 और ये कितना हो जाएगा 20 √3 हो गया। अब देखो तो ये छोटा वाला ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल ए पी क्यू ट्रायंगल में चलो, तो क्या हो जाएगा तुमको, पी पे 90 डिग्री लगाओ, tan 30 क्या होगा पी क्यू बाई ए पी, ठीक है, पी क्यू बाई ए पी, ठीक है। चलो तो हम अलग पेज में चल देते हैं। tan 30 का वैल्यू पता है सबको क्या, और क्या था तुमको पी क्यू बाई, ठीक है, पी क्यू एक्स है, ए पी 20 कट गया, एक्स इक्वल टू एकदम फोटो भी क्या एकदम बना, परफेक्ट बना, नहीं बना? बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, कोई दिक्कत, कैसे परफेक्ट बना, तो देखो ये 60 था, ठीक है, हमको लगा कि सब लैपटॉप पे ताक रहा है, लैपटॉप पे थोड़े देख रहा है, ये 60 था, तो ये ऑब्वियस से बात है छोटा ना बनाया, तो 60 से कम ना आएगा, ठीक है, 30 आ गया। बात समझ रहा है कि नहीं? 20 आ गया, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना ये? चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, ये भी एकदम फेमस सवाल है, ठीक है, याद हो गया होगा सबको, एल एम पैरेलल है, अभी तुमको प्रूव करना है, कुछ नहीं, देखो एकदम ध्यान से देखो, ये याद हो गया होगा, इतना बारी हम मेरे से तुम लोग सीख लिया है ना कि याद हो गया होगा सबको। ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल होता है, उसी तरीके से टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर। ये एंगल 1 तो ये भी कितना 1, ये एंगल 2 तो ये भी कितना 2, लिख दे। अब तुमको देखो DOE तुमको प्रूव करना है, तो इतना के लिए पता है सबको, लिख देगा, पहले क्या लिखेगा बोलो कि AD बराबर टेंजेंट, OA बराबर रेडियस, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिख दोगे। अब ये लिख दिया, फिर लिखेगा टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर, तो एंगल ADO और एंगल CDO आपस में बराबर होगा, CDO आपस में बराबर होगा, और उसको हम लोग क्या बोल दिए, एंगल 1 लेट कर दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एंगल BEO और एंगल OEC भी आपस में बराबर होगा, और उसको एंगल 2 लेट कर दिया। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अब तुम क्या लिख सकता है नाउ, जल्दी से बताओ, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल B, ठीक है, चारों एंगल का सम कितना सबको पता है 360, एंगल A कितना 90, एंगल D कितना 2 एंगल 1, एंगल E कितना 2 एंगल 2, एंगल B कितना 90 और ये 360। ये देखो तो 2 एंगल 1 2 एंगल 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, 90 90 81 360 में से चला गया तो कितना 81, तो ये कट के कितना हो गया 90 हो गया। अब जैसे ही 90 हो गया तो तुमको क्या केस मैनेज इन ट्रायंगल, कौन सा DOE में, तो देखो एंगल DOE दिख रहा है, DOE
ई, ये डी ओ ई एंगल 1 और एंगल 2, तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर? 180 के बराबर। तो वही लिख रहे हैं डी ओ ई एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना? 180 डिग्री। अब देखो अब क्या कर रहा है, डी ओ ई एंगल 1 प्लस एंगल 2 जोड़ के कितना आ रहा है? 90 डिग्री। और ये 180, तो एंगल डी ओ ई बराबर कितना हो गया तुमको? 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? चलिए बस ऑन कीजिए तो लाइट बा। चलिए तो ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब देखो एकदम आसान सवाल है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट जब लिखा हुआ है तो एसएन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एसएन। एसएन बराबर 49 और 79 189, तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एन स्क्वायर है, वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव बनाता तो नहीं कर देते हैं। 60 टर्म का सम 7 का स्क्वायर है, 17 टर्म का सम 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कितना होगा? एन स्क्वायर। सॉल्व करने से पहले ही हम लोग को आंसर पता चल गया। चलो अब सॉल्व करो। सॉल्यूशन में क्या करोगे? फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी, लिख देते हैं, वो तुम लोग लिख लेना अपना। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। S7 दिया हुआ है, S7 कितना दिया हुआ है? 49, और S7 का फॉर्मूला पता है सबको, क्या? n/2, n/2 ये क्या? 2a, 2a। AP का सवाल नहीं छूटना चाहिए, एकदम एवरेज बिलो एवरेज जो भी हो AP बन जाना चाहिए। बात समझ रहा है कि नहीं? कुछ ज्यादा इसमें इंजीनियरिंग नहीं करना। n/2 2a प्लस n-1 6 - 1 7 - 1 6d। अब बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? बोलो 49। तो देखो ये 7 से 7 टाइम्स में कट गया, और ये 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये कट गया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना? इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए? फर्स्ट। बात समझे कि नहीं समझे? उसी तरीका से देखिए H17 दिया हुआ है, H17 कितना? 289, तो क्या हो जाएगा? n/2 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। ये कितने बार में कटेगा? 17 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये कट जाएगा तो कितना? a प्लस 8d बराबर 17। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। अब क्या कर देते हैं हम लोग, देखो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करो। क्या लिखा हुआ है? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। घटाओ 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 घटाओ, कट गया ना, तो 8d में से 3d गया 5d, इसमें से ये गया 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 टाइम्स में कट जाएगा ना, d का वैल्यू 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में चल दो, तो 1 से चलते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? जल्दी से बताओ। a लिख देते हैं, अब प्लस ये 2 रख दो यहाँ पे, 3 × 2 इज इक्वल टू 7। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 गया उधर 1 ना, a का वैल्यू कितना आ गया? 1। डिफरेंस कितना है? 2। अब हमको क्या निकालना है तुमको बताओ नाउ, ठीक है। SN निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फॉर्मूला क्या होता है? n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू d। n ही रहने देता है, n/2 2a कितना दिया हुआ था? 1, और n-1 इंटू 2 ना, डिफरेंस 2 आया था ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, n/2, ठीक है। अच्छा देखो तो बुआ 2 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा? 1 प्लस n-1, ये कट जाएगा, ये 2 कट गया, n इंटू n स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए देख लीजिए, समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ? सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। 2 अलग अलग स्क्वायर है, दोनों का एरिया इतना दिया हुआ है, ठीक है। और डिफरेंस जो है
ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस इतना दिया हुआ है, तो दोनों जो स्क्वायर है उसका साइड बताओ क्या हो। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स एंड वाई, और ये एक्स वाई से बड़ा, मतलब ये बड़ा वाला क्या है, स्क्वायर है। बात समझ रहा है ना, बड़ा वाला स्क्वायर का साइड एक्स है और छोटे वाले क्या दिया हुआ वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड ना, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना दिया हुआ है तुमको 16, तो 4 कॉमन ले लिया जाए ना, तो x माइनस वाई बराबर 16, तो ये कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, तो x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। वो दिक्कत है इसमें। अगला अब क्या है तुम्हारा, देखो अगला इक्वेशन क्या दिया हुआ, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर, दोनों का एरिया का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने के बराबर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, अच्छा सबका डेटा तो सेंटीमीटर में था, चलो इसको इक्वेशन 2। अगर हमको x प्लस वाई का वैल्यू पता चल जाता ना तो काम बन जाता, ठीक है। खैर हम याद करो क्लास 10 जब स्टार्ट किए थे तो तुम लोग को बोले थे सबको कि फॉर्मूला याद कर लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर 4ab। अरे भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस करोगे तो क्या होगा ये माइनस हो जाएगा और ये तुम्हारा प्लस, ये वाला से कट जाएगा, ये वाला से कट जाएगा, और ये 2ab कितना होगा, तो ये तुमको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर 4ab के बराबर। आई थिंक सारा दिया हुआ है डेटा शायद, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, अच्छा ओ गड़बड़, ठीक है इतना हमको लगा एक्स वाई दिया हुआ, सॉरी ये इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। काहे उतना ऐसे कर रहा है, डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन कर देते हैं क्या जी, yes, ठीक है उतने में काम बन जाएगा, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स बराबर 4 प्लस वाई ना, देखो x का वैल्यू 4 प्लस इन इक्वेशन सेकंड वाला पुट कर दो, सॉरी। तो अब ये क्या कर देंगे बोलो, x की जगह 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 400। बात समझ में आ रहा है ना, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 8y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 8y, इसको इस तरफ लेके आ जाइए माइनस, ठीक है 400 में 16 घटा दो तो कितना हो जाएगा 384 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 बराबर 0। अब यहाँ से करो बुआ फैक्टराइज, ठीक है 2 नंबर गुना करके आना चाहिए 192 और घटा के आना चाहिए 4, ठीक है। चलो यहाँ से इस तरीके से फैक्टर बना लो, 4 को 4 से गुना करो 16 कट जाएगा ना 8, सही है ना, ठीक है। और ये कितना 4 12, तो ये होगा क्या 16 और 12, ठीक है निकल गया। तो अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर अब प्लस 16y माइनस 12y माइनस 152 बराबर 0। तो ये y का मान कितना हो जाएगा बोलो, y प्लस 16 माइनस 12 कॉमन ले लो तो क्या y प्लस 16 बराबर 0। तो ये y प्लस 16 y प्लस 16 कॉमन ले लो, y माइनस
12, y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, एगो -16 और एगो y का वैल्यू, ये डिस्टेंस है ना, ये तो होगा कभी नहीं, डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, ये इनवैलिड पूरा कहानी लिख देना, y बराबर 12, तो y बराबर 12 तो x बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ओ ओ ओ ओ ओ देखो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 + y ना, तो मतलब 4 प्लस तो कितना, यही तो निकालना था। बात समझा कि नहीं समझा? चलो अब देखो, ये मजाक हो रहा है। अब मजाक क्या पूछता ही है, ये सब सवाल ऐसा ही पूछता है। हार्ड लग रहा है तो ठीक है, मतलब समझ लो कि तुम्हारा बुरा स्थिति होने वाला है। इजी लग रहा है तो समझ लो कि तुम टॉप करने वाले हो। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यही है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर किंग नॉर ए क्वीन। तो देखो, इसमें एकदम बढ़िया से ऐसे लिख देना। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेगा, देखो तो टोटल एनएस लिख देगा कितना, 52। टोटल पता कितना है तुमको, 52 होता है। ठीक है, अब ई बराबर क्या लिख देगा, ई बराबर क्या लिख देना, नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। ना ही वो किंग होना चाहिए ना ही वो क्वीन। तो एनी कितना हो जाएगा, पहले देखो टोटल कार्ड कितना होता है, 52। अब 52 में किंग या तो क्वीन वाला कितना होगा, तो किंग टोटल 4 और क्वीन भी कितना 4। तो ये दोनों आइदर का केस हो गया। नाइदर में क्या करते हैं, 52 में से पूरा कटा दो। बात समझ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 52 माइनस 4 4 8 कितना हो जाएगा तुमको, 44 हो गया। तो पीई लिख दो, पीई बराबर क्या, एनी बाई एनएस। ठीक है, एनी कितना 44 बाई एनएस, 4 से कट जाएगा 11 टाइम्स में, 4 से कट जाएगा 13 टाइम्स में, 11/13। यही अपना आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई आपत्ति? ठीक है, कोई ऐसे भी निकाल सकता था, आइदर अ किंग और क्वीन का प्रोबेबिलिटी निकाल दो और 1 में से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। बात समझ रहे हो ना? चलो अब देखो, अब ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, देखो 2 सर्कुलर पीस है ऑफ इक्वल रेडियाई एंड मैक्सिमम एरिया। दोनों का रेडियाई इक्वल है और मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर आर कट आउट फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस। फाइंड द एरिया, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का रिमेनिंग, पहले ये समझो, कारपेंटर बन जा। देख ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, कुछ ऐसा कार्डबोर्ड दिया हुआ, बात समझ रहे हो ना, ऐसा कार्डबोर्ड दिया हुआ, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा है, देख लो, हाँ ये ए बी सी डी। डायमेंशन कितना दिया हुआ था, देखो ये 14 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा क्या है 7 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम सर्कुलर पीस को हटा देना है इसमें से। तो मैक्सिमम कब हटेगा, ये इधर से ना, देखो ये वाला ना मैक्सिमम होगा। बात समझना, मैक्सिमम एरिया सर्कल का कब होगा, जब उसका मैक्सिमम रेडियस होगा। तो मैक्सिमम रेडियस, बात नहीं समझ पा रहा है, देखो ये 14 सेंटीमीटर है, इससे 2 गो सर्कल बनाओ और एगो इससे 2 गो सर्कल बनाओ। ये जो सर्कल बनेगा इसका डायमीटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा, 14 है, 7 7 मतलब 3.5 होगा ना। अरे 3.5 होगा ना। इसका ये टोटल 7 है, सारे ये कितना 3.5 डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा 3.5 का आधा, छोटा ना हो जाएगा। हो हमको क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन क्या कर रखा है कि बड़ा। तो कौन सा सर्कल होगा, जल्दी से बताओ कौन सा। एक ये सर्कल, मान लो भैया ये टच कर रहा है, उतना हम फ्रेश बनाएंगे तो हो गया मेरा काम, नहीं तो बोलेगा तो हम फ्रेश बना देंगे, आर्टिस्ट हैं हम। देखो नहीं सर, कुछ ही बोल रहा है, सर से नहीं बनेगा का।
देखो देखो बना दिया ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे देखो इसको हटा देंगे, तो इसको हटा देंगे तो क्या होगा, देखो ये वाला बचेगा ना। इसी का एरिया निकालने के लिए तुमको बोल रहा है, इसको तुमको एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका एरिया क्या, ये पूरा एरिया में से इस सर्कल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। आया समझ में। अच्छा यहाँ पे फोटो ही बना दे, ये इसको बोल दे आर, ये भी कितना होगा आर, ये भी क्या होगा आर, ये भी क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार 1 2 3 4 4 आर बराबर कितना 14, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 14/4 मतलब 7/, तो क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। एरिया ऑफ सर्कुलर पीस का एरिया क्या होगा 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, अरे होगा ना 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना 7/2 इंटू 7/2, तो ये 2 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, और ये 2 कितने टाइम्स में कट जाएगा 11, तो कितना होगा तुमको बोलो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर देंगे बोलो, एरिया ऑफ क्या रिमेनिंग कोची लिखल है कार्डबोर्ड बराबर क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पीस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या एल इंटू बी लिख दे, 14 × 7 माइनस 77, 14 × 7 कितना 98 माइनस 77, तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो 21 ना। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया सवाल था, बात समझे कि नहीं समझे, ये तो हलवा है। ठीक है, ये सबको पता हो गया होगा। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट्स क्या होगा इक्वल होगा। आता है सवाल, इस सब तरह का भी सवाल आता है, तो क्या लिख देंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन है, d = 0। d क्या होता है b² - 4ac = 0। b कितना लिखा हुआ है तुम्हारा, अच्छा जी पहले तो इसको बढ़िया अच्छा इस क्वेश्चन का यही ब्यूटी है, हम वही सोचे क्या ही इतना आसान पूछ दिया। इस क्वेश्चन का ब्यूटी पार्ट क्या है ना कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। ठीक है, ये पहले लिखना था, इसको इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा kx², इसको इससे -2kx और +6 बराबर 0, और इसको यहाँ यहीं पे लिख देना a बराबर कितना k, b बराबर कितना -2k और c बराबर कितना 6। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, d = 0। d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या b² - 4ac बराबर 0। b कितना है -2k का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है तुम्हारा दिया हुआ k, और c कितना दिया हुआ 6 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा बोलो 4k² - 24k बराबर 0। तो हम 4k कॉमन निकाल रहे हैं, 4k कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा k - 6 = 0। तो 4k = 0 और k - 6 = 0। तो एक k का वैल्यू 6, एक k का वैल्यू 0। k का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये क्या रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्योंकि k का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे, k का वैल्यू जैसे ही इसमें 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं एग्जिस्ट करेगा। बात समझ रहा है कि नहीं, तो ये k बराबर क्या लिख देना इनवैलिड, नॉट पॉसिबल। ये छोटा छोटा चीज लिखना है तभी जाकर तुमको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेगा, बात समझ रहा है ना। चलो ठीक है, अब देखो, ठीक है, मजाक हो रहा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तुमको निकालना है। ठीक है, एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स, कोई मजाक नहीं हो रहा है।
जी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ए का वैल्यू कितना जल्दी से बताओ, 18, डी का वैल्यू कितना 15 होल 1/2 माइनस 18, 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18, 2 31 माइनस 18 दूनी 36, 36 में से 31 गया -5/2। ए का मान निकल गया अपना, ए का वैल्यू हम लोग निकाल लिए और ये डी का भी वैल्यू निकाल लिए। अब आया समझ में। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ये टीएन है, ये क्या है तुम्हारा टीएन। तो टीएन बराबर कितना -49 होल 1/2। और टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो 18 + n - 1 इंटू डी, डी इज हाउ मच -5/2 इज इक्वल टू 98 1 -99/2 होगा ना। ये n-1 और ये कितना -5/2। चलो एक फेंको तरे उधर, तो कितना 2 -18 क्या ना, तो 18 दूनी 36 और 36 और ये कितना बोला जाता है 99 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा तुमको, सही है ना, कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 125, ठीक है 125 होगा, 108 अरे कहा हुआ रे तेजस, जोर घटाओ गुना भाग बैठल है आराम से, अलग दुनिया में गई का कर गुना भाग कर। ये +18 गया -18, -18 को 2 से गुना किया -36, -36 और ठीक है हाँ -135, ये 2 कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ये कितने टाइम्स में 5 दूनी 27 ना, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया तो 28, n का वैल्यू कितना आ गया 28। हाँ n बराबर 28, ठीक है। अब सम ऑफ क्या बोल रहा है तुमको, बोलो सम ऑफ ऑल 28, मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स, टर्म तो पता चलिए कितना है टोटल, देखो 28 ना पता चला, S28 निकाल दो तो क्या n/2 28/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पता है मेरे को ना, देखो कितना 18, कितना है 18, अब प्लस लास्ट टर्म कितना था -14 होल 1/2, कितना था हाँ -99/2, ये कितने टाइम्स में कटेगा 14 टाइम्स में, ये 14 और ये फिर से वही -135, अब बट्टा 2, कितने बार में कट जाएगा 7 बार में, 7 × 5 = 35 और ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो 945, चलो तो 945 करेक्ट आंसर हो, समझ हाँ गड़बड़ा दिए क्या, अच्छा -18 में, ठीक है ठीक है चल, तो बताओ कितना आएगा 99 में से 36 घटाओ, हाँ 63, ठीक है ना, कितना 440, बात समझ रहा है ना, कैलकुलेशन था, चल ठीक है। अब ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखो, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, 2 पोल के बीच का ये डिस्टेंस दिया हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। तो देखो पहले तुम क्या करो, 2 पोल का चर्चा कर रहा है, ले कोई पोल, ठीक है, एक ये पोल ले बड़ा बना दिए, ठीक है, ये बड़ा पोल है और दूसरा एक छोटा सा ये पोल, है बात समझ में। अब देखो एक को ए बी, एक को पी क्यू, तो देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है
दोनों के बीच का डिस्टेंस ये देखो 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। बात समझ रहा है ना सब? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब अगला क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द सेकेंड पोल, मतलब यहां से देखा जा रहा है इसके टॉप को। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, जल्दी से बताओ। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है तुम्हारा, ऊपर से ना देखा जा रहा है कितना, 30 डिग्री। तो ये 30, तो ये भी कितना 30, पी क्यू, इसको आर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये फर्स्ट पोल था, ये सेकंड पोल था, तो सेकंड पोल का हाइट दे रखा है कितना 24। समझ रहा है ना, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ के बता रहे हैं। 24 फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। अब इसका हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, और भी कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं ना। ठीक है, तो ये निकालना है मेरे को, ये x बोल देते हैं। ठीक है, ये x, तो ये भी कितना x, तो ये वाला ए आर कितना हो जाएगा, बोलो ए आर कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बोलो। 24 माइनस x होगा ना। और ये बताओ आरपी कितना, 15 के बराबर, अरे होगा। इन ट्रायंगल ए आर पी में आर पे 90 डिग्री, तो लगा दीजिए ना tan 30 डिग्री, क्या होगा P बाई बी, तो ए आर बाई आर पी लिख देंगे, ए आर बाई आर पी। और ये बताओ आप, ठीक है, ए आर कितना दिया हुआ है आपका, tan 30 डिग्री कितना होगा 1/√3। ए आर कितना निकाले 24 माइनस एक्स बाई आर पी 15 हो जाएगा ना। तो बस नाउ अब कैलकुलेशन है तुम्हारा। ठीक है, ये क्या कर दिया जाए, जल्दी से बताओ। 15/√3 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, तो √3 5 टाइम्स में हो जाएगा, और एक फेंक दो उधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 5√3। अरे बात समझ रहा है ना। और लास्ट में √3 का जो वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू पुट कर देना, बात समझ रहा है ना। ये पुट करके यहाँ पे आंसर लिख देना, कोई दिक्कत। चलो अब देखो, ये देखो हलवा है, ये पॉइंट को क्या तुमको शो करना है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये पेंसिल से बनाना रहे, ये पेंसिल से बनाना है। ठीक है, ये ए बी सी, कोशिश करना फोटो वाला काम पेंसिल से करने का। ठीक है, ये 7 मतलब सब नहीं, इसमें जरूरत है चेंज कर देंगे ना, ए बी। ठीक है, नहीं तो तुम ऐसा करो ना, मारो गोली इसको, उतना नहीं तुम करना चाहता है तो कोई बुद्धि नहीं लगाना, ऐसे ही बना दो, ऐसे ट्रायंगल बना दो, बात समझ रहा ना। जनरलाइज ए बी सी, ए कितना है 7 10 -2 5 और 3। आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब दो साइड्स बराबर होगा तब। राइट एंगल के लिए क्या था कंडीशन, 2 का स्क्वायर, तीसरे के 2, तीनों का स्क्वायर निकाल दो, और 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर ला दो, तो वो क्या होगा तुमको बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आए बात समझ में। चलो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी स्क्वायर निकाल दो। तो ए बी स्क्वायर कैसे निकालोगे बोलो, 7 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, और प्लस ये कितना है 25, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 106। अब बताओ फिर से निकालो तुम, क्या चाहिए उसको बोला जाता है बी सी स्क्वायर। चलो बी सी स्क्वायर कितने के बराबर, 3 + 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस। ठीक है, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना -4 -5 -9, 2 का स्क्वायर 81, तो ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको 106। खैर ये दोनों बराबर आ गया, तो आइसोसेल ये क्या बोल देंगे, नहीं अभी कैसे हैंड्स प्रूव। ठीक है, आइसोसेलस हो जाएगा। तीसरा पार्ट भी तो करेंगे हम लोग, तीसरा पार्ट क्या है तुम्हारा, जल्दी से बताओ क्या निकालना है। ठीक है,
तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 प्लस 4 कितना 196, दोनों को जोड़ जोड़ दो 6 6 12, 112, 212 सॉरी। तो तुम क्या देख रहा है, अब देखो नाउ अब ये लिखना है इसे करके, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर 106, तो क्या बोल देगा, सो इट इज आइसोसेलस ट्रायंगल। आया बात समझ में। फिर नाउ क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 106 प्लस 106 तो 212 बराबर क्या लिख देगा ए सी स्क्वायर, तो क्या बोल देगा राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ठीक है कोई दिक्कत, एक से एक नमूना चेक कर रहा है क्या, कांची देख रहा है, नहीं देखी मेन चीज इधर चल रहा है और नीचे देख रहा है, सब ठीक हवा चलो देखो, फाइंड द रेशियो इन विच y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। अब इसको ठीक है ज्वाइन कर रहा है तो उसका आप कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है तुमको, बात समझ रहा है ना, ठीक है। देखो अरे यार क्या गड़बड़ हो जा रहा है, हाँ चलो ठीक है ये P बोल देते हैं, एक को Q बोल देते हैं, पॉइंट क्या दे रखा बोलो -4,6 10,12, और ये जो है ना इसको क्या बोल दो तुम y एक्सिस, ये y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो y एक्सिस पे देखो कोई पॉइंट जनरल पॉइंट क्या होगा, y कुछ ना कुछ होगा, कंफर्म क्या चीज है x 0 होगा, 0, y, ठीक है। तो इसमें क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा लेट p 0, y डिवाइड पी क्यू इन, ठीक है k रेशियो 1, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको k रेशियो 1 पर, लगाइए बाई सेक्शन फार्मूला, चलिए सेक्शन फार्मूला लगाइए। ये 0 निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 0 निकालने के लिए तो k 10k प्लस 1 इससे तो -4 अपॉन में k प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा k प्लस 1 0 से इंट हो गया तो 0, और ये 10k -4 तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया तो 4 इज इक्वल टू 10k, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको बोलो 4/10, 2 दूनी 4 5, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 2/5, मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:5 में, ये निकल गया ना, लिख देना ऐसा करके रिक्वायर्ड रेशियो बराबर 2:5, ये हो गया। बात समझा कि नहीं समझा। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज मेंशन कर रखा है कि तुमको डिवीजन भी निकालना, वो पॉइंट भी निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो लगाओ, ठीक है ये जो है, ठीक है फिर से लगाओ बाई सेक्शन फार्मूला, फिर से लगाओ, तो सेक्शन फार्मूला से ये y निकालने के लिए क्या करोगे, y निकालने के लिए इस 2 को गुना करो कितना से 12 से, वेरी गुड, और ये 5 को गुना करेंगे किससे 5 गुने -6, अब बट्टा में 2 + 5 तो 12 दूनी 24, और 24 में से 30 गया, 24 में से 30 गया तो कितना बोलो -4, सही है ना, 24 में से 30 गया तो -4/7, ठीक है तो ये हो गया। तो अब बताओ अच्छा 24 में से 30 गया, हाँ सही बोल रहा है, चेक कर रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा जल्दी से बताओ, रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। अब ये P 0, -6/7, कोई दिक्कत इसमें, चलो ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ है, इसमें तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है,
जल्दी से बताओ। ठीक है, सैडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए तुमको बोल रहा है ना, तो देखो क्या करेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है तुम्हारा कितना 7, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 7 है ना। तो सैडेड रीजन का एरिया क्या कर देगा बोलना, ये 7 है, ये 7 है, तो ये 7 होगा, तो 7 7 14, 14 मतलब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे, ठीक है, सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो ये वाला रीजन निकल जाएगा, ये वाला रीजन निकल जाएगा ना, जो कि साइडेड है ना, ये निकल गया। अब प्लस ये सर्कल का एरिया। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो देखो, अच्छा कोडिंग कर दो, कर दे क्या, फोटो बना देना, कोडिंग कर देना। इसको बोल दो 1 रीजन, क्या 1, और इसको क्या बोल दो, देखो ये क्या है तुम्हारा सेकेंड रीजन। ये नहीं समझना कि अलग है, ये अलग है, दोनों मिला के निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले देखो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट रीजन का एरिया निकालो, क्या होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई, ठीक है, 22 बाई आर स्क्वायर, आर इज हाउ मच, ठीक है, ओ ए 7 है ना, ना हाँ 7 है, ये 7/2, 7 7 कलवा 11, तो ये 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन निकला। अब लगता है कि ब्रेक चाहिए हमको, 7 7 कट गया, ये 11 बार में ये कितना हो जाएगा 77/2, ठीक है। अब उसके बाद ये बताओ एरिया ऑफ सेकेंड रीजन वो क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्कल का एरिया हाफ, पाई का वैल्यू फिर से रख दे 22 बाई, इसका आर कितना होगा 7 ही होगा, क्या होगा 7 इंटू 7, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू द बेस कितना है 7 ना, 7 7, और ये 7 बार में कट गया, ये 7 7 कट गया, ये 11 बार में कटा 77 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 28, सही है ना। तो अब बताओ, ठीक है, एरिया ऑफ बोलो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर क्या, रीजन फर्स्ट का एरिया रीजन सेकंड का एरिया 77/2, तो जोड़ जाड़ कर लेना, बात समझ रहा है ना, ठीक है। चलो देखो 1 2 3, ये तीन क्वेश्चन है, समापन कर देते हैं, ठीक है। नहीं पिछले बार का 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन का समापन कर लेते हैं। चलो देखो तो, हाँ ये सवाल देखो, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस ये दे रखा है, सेंटर से एंगल कितना बनाना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। खैर ये सब क्वेश्चन आता है, टेंशन नहीं लेना, लेकिन हलवा क्वेश्चन है, नहीं है। आर इज इक्वल टू कितना 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, तो ये लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला पुटिंग है ना, आर्क का लेंथ का चाप का लंबाई क्या होगा थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 पाई आर 22/7 आर कितना 21। चलो ये 0 0 कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है, ये 7 ये 7 ये 3 कितना हो जाएगा 22/3 होगा ना। अब बताओ तीन 3 कट गया 22, ठीक है, चेक कर रहा था ठीक है,
ब्रेक का सही में जरूरत पड़ गया है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर। अरे सुबह से हम बहुत परेशान है, तुम लोग का जब क्लास हो नहीं पाया है उसके बाद एक क्लास हम नहीं ली है, ठीक है। इसी को करेक्ट कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। जानते हो लास्ट में कब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? आधा घंटा तुम लोग के आने से पहले 6:30 बजे, ठीक है। एकदम भगवान से कहे कि नहीं जाओ, डायपर नहीं पहन के आया। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर 21 गुने 21। ये 3 बार में, ये 0 ये 0, ये कितने बार में? 6। ये कितने बार में? 2। ये कितने बार में? 221। समझ में आ रहा ना? यस सर। ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है। फिर नो रामबान का क्लास खत्म हो गया, वो सुबह का हम डोज लिए हैं, अब रात वाला अलग है। चलो देखो, इसी में थक जाओ और लटक जाना। देखो ना, लटकेगा नहीं, कोई नहीं लटकेगा, टेंशन नहीं लो। देखो, अब वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। जानते हो ये सेम सवाल बिहार बोर्ड वाला बैच में हम करवाए, एकदम सेम सवाल, ठीक है। देखो देखो, बस वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में क्या है। देखो कि एक वुडन टॉय को बनाया जा रहा है, रेडियस सेम है, और क्या दोनों तरफ से हेमिस्फीयर को निकाल दिया जा रहा है। देखो ये ऐसे हेमिस्फीयर को निकाल दिया गया, और इधर से भी हेमिस्फीयर को निकाल दिया गया। बात समझ में आ रहा है? सिलेंडर का हाइट कितना है तुम्हारा, बोलो? 10 सेंटीमीटर है ना, और रेडियस कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम, अरे भाई वॉल्यूम पूछा है क्या, ये क्वेश्चन पूछा है? टोटल सरफेस एरिया पूछता तो कोई बात, ठीक है। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है सबको, पाई आर स्क्वायर एच। आर तो सबका सेम है ना, आर के टर्म में लिख देता है, आर स्क्वायर एच माइनस 2। इसका क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एच माइनस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी तुमको? 2, हाँ 4/, आर केवल 3 आर ना। चल वैल्यू प्लग इन कर, अब इधर देख 22 लिखा हुआ है ना, रख दो। 12 समय लगा दिए प्रदुमन जी, है लॉक है, बाहर चल गया था। ठीक है किया, ये नहीं ना कि इधर कहीं आ गया है। देखो पाई सीढ़ी के नीचे नहीं, पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना, जल्दी से बताओ तो? 3.5 इंटू 3.5। एच कितना है बुआ? 10 माइनस 4/3 3.5। अब इसको कर लेना भाई, सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता तो क्या करता? टोटल सरफेस एरिया बोलता तो तुम अपने आप को एज्यूम कर लो, ठीक है। हाँ पेंटर, सही बात है, पेंटर एज्यूम कर लोगे तो काम बन जाएगा। चलो ये पेंटर लो, ब्रश लेकर पेंट करना स्टार्ट कर दो। पहले बाहर बाहर का पेंट किए, बाहर बाहर का पेंट किए मतलब क्या? CSA ऑफ, अब एकरा में घुस जाओ, काहे कि खोखला हो गया ना। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, अब फिर इधर से भी अंदर घुस जाओ इधर, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा था? CSA ऑफ क्या, बोलो जल्दी से, प्लस 2 CSA ऑफ। बात समझ में आया कि नहीं? तो ठीक है, इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं रामबान 3 में, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।